हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? माई सेल्फ जिग्नेश नाकवा। वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग सिविल जोन। तो हम आज से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं और आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस करो ताकि मैं जब भी कभी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो तो फिर देखते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर कौन सा है और उसमें कौन से पॉइंट्स है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। तो इसमें सारा जितना भी सिलेबस है वो सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। मतलब इसमें कौन से फोर्स सिस्टम लगती है या फिर इसके क्लासिफिकेशंस कौन से हैं या फिर इसमें इफ़ेक्ट्स कौन से बॉडी के ऊपर लगते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्ट मैकेनिक्स मतलब क्या है, मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या है। तो देखो हमको दिया है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी इन मोशन एंड रेस्ट। मतलब मैकेनिक्स मतलब क्या है कि ये एक साइंस की ब्रांच है और जो डील किसके साथ करती है, तो वो डील करती है जो कुछ हम लोग फोर्सेस स्टडी करने वाले हैं उसके साथ, और जो इफ़ेक्ट्स उसका जो गिरने वाला है बॉडी के ऊपर इन मोशन या फिर रेस्ट। तो ये दोनों भी मोशन या फिर रेस्ट कंडीशन में जो कुछ भी फोर्सेस और उसका जो इफ़ेक्ट गिरता है और उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। ओके, तो अब हम लोग अगला डेफिनेशन देखते हैं कौन सा है वो। तो अभी सेकेंड डेफिनेशन है अप्लाइड मैकेनिक्स, a study of different laws and principles of mechanics applied to the engineering problem is known as applied mechanics। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ हम लोग लॉज और प्रिंसिपल जो स्टडी करने वाले हैं, डिफरेंट जो उसका स्टडीज़ है वो हम लोग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। चलो अभी आगे देखते हैं। अभी आगे है ब्रांचेस और क्लासिफिकेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। तो ये जो सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है डायनामिक्स, उसके भी दो टाइप्स है। पहला है काइनेटिक्स और दूसरा है काइनेमेटिक्स। तो चलो अभी देखते हैं इनको हम और डीप में देखते हैं कि क्या क्या है वो। तो हमारा पहला है स्टैटिक्स। तो देखो स्टैटिक्स मतलब क्या है अभी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विथ एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडीज एट रेस्ट। मतलब ये स्टैटिक मतलब क्या है कि जो कौन से भी बॉडीज़ हमारे रेस्ट कंडीशन में है तो उसके ऊपर जो कुछ भी एक्शन ऑफ जो कुछ भी एक्शन ऑफ फोर्सेस लगने वाला है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। अभी सेकंड जो है वो है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स देखो अभी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडीज ऑन मोशन और एट मोशन। तो ये जो सेकंड है डायनामिक्स, वो मतलब क्या है हमारा कि जो कुछ भी मोशन में बॉडीज़ है उनके ऊपर हम लोग जो कुछ भी फोर्स अप्लाई करने वाले हैं उसके या फिर उसके ऊपर जो कुछ भी एक्शन ऑफ फोर्स लगने वाला है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक्स। अभी ये डायनामिक्स के भी दो टाइप्स है वो हम लोग अभी देखते हैं। तो पहला जो टाइप है हमारा डायनामिक्स का वो है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स मतलब क्या है देखो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विथ एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज इन मोशन कंसिडरिंग मास ऑफ द बॉडी एंड फोर्सेस कॉजिंग मोशन। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा काइनेटिक्स है तो वो डायनामिक्स का एक ब्रांच है और वो डील किसके साथ करता है, तो वो डील एक्शन ऑफ फोर्सेस के साथ करता है। जो कौन से भी हमारे मोशन के बॉडीज़ रहते हैं उनके साथ वो डील करता है। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक्स में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, तो कंसिडरिंग मास ऑफ बॉडी एंड फोर्सेस कॉजिंग मोशन। तो ये दो चीज़ें हम लोग ये काइनेटिक्स में कंसिडर करते हैं। अभी हमारा जो सेकेंड जो टाइप है वो है काइनामेटिक्स। तो अब ये काइनामेटिक्स देखते हैं क्या है वो। इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स
which deals with action of forces on bodies in motion without any consideration of mass of the body and forces causing मोशन। मतलब काइनेटिक्स में हम लोग ये दो चीज़ें, मास ऑफ द बॉडी एंड फोर्सेस कॉजिंग मोशन, ये दो चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं, और काइनेटिक्स में हम लोग ये दो चीज़ें कंसिडर नहीं करते हैं। बाकी दोनों भी है, दोनों भी डायनामिक्स के ब्रांच है, और दोनों भी मोशन में जो बॉडीज़ है उनके ऊपर जो एक्शन ऑफ फोर्सेस जो अप्लाई होते हैं उनके साथ डील करते हैं। अभी आगे देखते हैं क्या है वो। अभी नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मास। अभी मास देखते हैं क्या है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। तो मास मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी है जो कि बॉडी में प्रेजेंट होती है। सेकंड है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो मास कैसा है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका थर्ड पॉइंट में देखो, इसका जो एसआई यूनिट है वो हमको दिया है केजी। तो एसआई यूनिट मास का क्या है, केजी है। और बाद में जो अपना लास्ट पॉइंट है तो उसमें दिया है मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस दैट इज ऑन द अर्थ, मून एंड सन। मतलब ये अर्थ के ऊपर, मून के ऊपर और सन के ऊपर इसका जो कुछ मास है वो कैसे रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। अभी आगे देखते हैं, हमारा अभी नेक्स्ट पॉइंट है वेट। तो पहला पॉइंट देखो, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विथ विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब वेट मतलब क्या है, एक बॉडी का वेट मतलब क्या है कि एक फोर्स ही है जो कि फोर्स हमारे अर्थ के सेंटर तक वो अट्रैक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो वेट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने अभी पीछे देखा था कि मास क्या है, अपना स्केलर क्वांटिटी है। बाद में वेट का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन, और जो हमने मास का देखा था तो वो था हमारा केजी, मतलब किलोग्राम। लास्ट पॉइंट है वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी ये प्लेस टू प्लेस मतलब कौन से प्लेसेस है, अर्थ, सन और मून, ये तीनों ही जगह पे वेट क्या होता है, हर जगह पे चेंज होता है। तो आपको ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ओके, अभी आगे हमको दिया है फोर्स। तो अभी फोर्स का हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंसी आइदर पुश और पुल which changes or tends to pull the state of rest or of uniform motion of a body upon which it acts। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स मतलब क्या है अभी कि ये एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो कि पुश डायरेक्शन में है या फिर पुल डायरेक्शन में है। वो फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होता है कि जो रेस्ट कंडीशन की बॉडी है उसको मोशन, वो बॉडी में मोशन आ सकता है, या फिर जो मोशन की जो बॉडी है वो रेस्ट कंडीशन में जा सकती है। तो जो एक्सटर्नल एजेंसीज है पुश और पुल, उनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फोर्स बोलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो फोर्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से है वो। तो अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैग्नीट्यूड। तो देखो मैग्नीट्यूड में दिया है द क्वांटिटी ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या है कि ये जो कुछ भी हमारा फोर्स है उसका हमको क्वांटिटी बताता है। जैसे उन्होंने हमको ब्रैकेट में लिख के दिया है 10 न्यूटन, 50 न्यूटन या फिर 5 किलो न्यूटन। ओके, तो जो कुछ भी फोर्स अपने बॉडी के ऊपर लगने वाला है उसका क्वांटिटी अगर हमको दिया रहेगा या फिर फाइंड आउट करना रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ द लाइन अलॉन्ग विच द फोर्स एक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जो कौन सा भी अपना फोर्स उसको बॉडी के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है तो उसका जो कुछ भी लाइन है उसको हम वो लाइन को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन बोलेंगे। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब द पॉइंट एट विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। एग्जैक्टली बॉडी पे अपने कौन सा एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो वो पॉइंट पे अपना फोर्स अप्लाई हो रहा है या फिर एक्ट हो रहा है, तो वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलेंगे। उसके बाद में जो हमारा चौथा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेंस और नेचर। अब ये सेंस और नेचर मतलब इसमें भी टोटल 2 टाइप्स है। पहला टाइप है पुल और दूसरा टाइप है
पुश। तो देखो अभी पुल में हमको दिया है इफ द एरो हेड इज पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन द नेचर ऑफ द फोर्स इज पुल। इसका मतलब क्या है कि जो एरो का जो हेड पॉइंट है वो अगर अपने बॉडी के पॉइंट से अगर दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, तो उस नेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, हम उसको पुल बोलेंगे। और पुश मतलब क्या है, इफ द एरो हेड is pointed towards the point of application the nature of the force is push। मतलब जो एरो का जो हेड पॉइंट है वो अगर हमारे बॉडी के पॉइंट के ऊपर टूवर्ड्स कर रहा है या फिर हमारे बॉडी के ऊपर आ रहा है तो उस नेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, पुश बोलेंगे। अभी आगे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिया है। तो पहला जो डायग्राम है उधर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो बॉडी से दूर जा रहा है, मतलब उसका जो हेड है वो बॉडी से दूर जा रहा है। तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, पुल बोलेंगे। और जो सेकंड जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, तो उधर देखो जो हमारा फोर्स है तो वो फोर्स हमारा बॉडी के पॉइंट के नज़दीक आ रहा है। तो ऐसे टाइप के फोर्स को हमको क्या बोलना है, तो हम उसको पुश बोल सकते हैं। ओके, अभी आगे देखते हैं। अभी आगे है इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी। मतलब ये जो अभी हमने फोर्सेस देखे तो उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहला देखो, इट मे चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। अभी वो क्या हो सकता है, पहला जो हमारा जो इफेक्ट है उससे क्या होने वाला है कि हमारा जो कुछ भी बॉडी का स्टेट है वो चेंज होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहेगी तो वो मोशन में जा सकती है, या फिर आपकी बॉडी अगर मोशन में है तो उसका स्पीड कम होके वो रेस्ट कंडीशन में आ सकती है। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो है इट मे एक्सेलरेट और रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब सेकेंड पॉइंट में हमको क्या बोला है कि अगर हमारी बॉडी मोशन में है तो वो एक्सेलरेट भी हो सकती है फोर्स की वजह से, या फिर उसका फोर्स कम भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट है इट मे टर्न और रोटेट द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। मतलब क्या है कि जो फोर्सेस जो लगने वाला है तो उसके वजह से हमारी बॉडी है वो टर्न भी हो सकती है या फिर एक ही जगह पे रोटेट भी हो सकती है। और लास्ट जो पॉइंट दिया है उसमें हमको दिया है इट मे डिफॉर्म द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स एंड प्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। सो हमारी जो बॉडी है वो डिफॉर्मेशन में भी जा सकती है या फिर डिफॉर्म भी हो सकती है, और उस डिफॉर्मेशन की वजह से उस बॉडी है उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस या फिर स्ट्रेन्स भी आ सकते हैं। तो ये चार इफ़ेक्ट्स हमको मिलते हैं अगर हमने कौन से भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई किया रहेगा तो। ओके, अभी आगे देखते हैं। अभी आगे है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी दे आर सेड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अगर दो या फिर उससे ज़्यादा अगर फोर्स हमारे बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोलेंगे। तो अभी ये कौन से सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो अभी आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है वो है कोप्लानर फोर्स सिस्टम। तो इसमें देखो अभी क्या है, इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन एट ऑल द फोर्सेस लाई ऑन द सेम प्लेन द सिस्टम इज कॉल्ड कोप्लानर फोर्स सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे फोर्सेस लगने वाले हैं उसके जो कुछ भी लाइंस है वो सारे लाइंस कहाँ पे है, एक ही सेम प्लेन में अगर रहेंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम कोप्लानर फोर्स सिस्टम बोल सकते हैं। अभी आगे इसके क्लासिफिकेशंस है वो देखते हैं अभी। तो अभी हम इसके क्लासिफिकेशंस देखते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है कोलिनियर फोर्स सिस्टम, सेकंड है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, थर्ड है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, फोर्थ है पैरेलल फोर्स सिस्टम। ये पैरेलल फोर्स सिस्टम के भी दो टाइप्स है, पहला है लाइक पैरेलल और दूसरा है अनलाइक पैरेलल। अभी ये चारों भी क्लासिफिकेशन हम लोग थोड़े डीप में देखते हैं। तो हमारा पहला है कोलिनियर फोर्स सिस्टम। द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन
ऑफ एक्शन आर नोन एज कोलिनियर फोर्सेस। मतलब जो भी फोर्सेस है वो एक ही सेम लाइन में अगर एक्ट हो रहे होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर फोर्सेस। अभी हम इसकी डायग्राम देखेंगे। तो ये इसकी डायग्राम है, आप देख सकते हो पी क्यू आर एस, ये चार हमारे फोर्सेस है। एक बॉडी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये सारे भी जो चारों के चारों जो फोर्सेस है पी क्यू आर एस, ये हमको एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं और वो सारे के सारे फोर्स बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन रहेंगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो अभी सेकंड पॉइंट है कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। द फोर्सेस विच मीट एट ए पॉइंट आर कॉल्ड एज कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। अभी ये पॉइंट में हमको बोला है कि जितने भी सारे फोर्सेस है वो अगर एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहे होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट फोर्सेस या फिर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम ऐसा बोलेंगे। अभी इसके डायग्राम देखते हैं। तो ये देखो, ये उसकी डायग्राम है। टोटल 3 हमको टाइप्स दिए हैं। तो पहला है पुल टाइप कॉनकरेंट फोर्सेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 3 फोर्सेस है, T1, T2 और T3। तो ये जो तीनों T1 और T2 दो फोर्सेस है यहाँ पे। तो ये जो दोनों भी फोर्सेस है वो हमारे बॉडी से अवे जा रहे हैं, लेकिन वो दोनों भी फोर्सेस एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। सेकेंड जो डायग्राम है उसमें भी आप देख सकते हो पुश टाइप कॉनकरेंट फोर्सेस की वो डायग्राम है। उसमें देखो चारों की चारों जो फोर्सेस है F1, F2, F3 और F4, ये चारों भी फोर्सेस हमारे पुश डायरेक्शन में है और वो चारों भी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे आके मीट होने वाले हैं। बाद में हमारा तीसरा जो डायग्राम है वो है कॉम्बिनेशन है पुल और पुश टाइप का। तो उसमें भी आप देख सकते हो कि ओ हमारा कॉमन पॉइंट है और इसके ऊपर से ही हमको एक दो जो फोर्सेस दिख रहे हैं F1 और F3 वो पुल हो रहे हैं और F2 और F4 वो पुश हो रहे हैं। ओके, अभी आगे देखते हैं। अभी हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। द फोर्सेस विच एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स आर नोन एज नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जो फोर्सेस है वो सारे डिफरेंट पॉइंट से निकल रहे हैं या फिर डिफरेंट पॉइंट को जाके मिल रहे हैं। तो ऐसा अगर सिस्टम वहाँ पे रहेगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अभी इसका डायग्राम देखते हैं कौन सा है वो। तो आप यहाँ पे डायग्राम देखो, पहला जो डायग्राम है उसमें भी देखो 4 फोर्सेस है P, Q, R और S, और ये चारों भी फोर्सेस के जो डायरेक्शंस है वो भी अलग अलग है और इसके जो पॉइंट्स है वो भी अलग अलग है। P फोर्स के लिए D पॉइंट है, Q फोर्स के लिए A पॉइंट है, R फोर्स के लिए B पॉइंट है और C फोर्स के लिए S पॉइंट है। सेकेंड डायग्राम भी देखो, इसमें F1, F2 और F3 ये 3 फोर्सेस दिए हैं, लेकिन तीनों के भी जो पॉइंट्स है वो भी अलग अलग है। F1 के लिए A पॉइंट है, F3 के लिए B पॉइंट है और F2 के लिए एक A और B या दोनों के बीच में एक पॉइंट है। तो वो भी एक हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरा जो डायग्राम है उसमें भी आप देख सकते हो W1, W3 और W2 ये हमको 3 फोर्सेस दिए हैं और ये तीनों के फोर्सेस के डायरेक्शन भी अलग अलग है। ओके, तो अगर ऐसा कंडीशन अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम ऐसा बोलेंगे। अभी आगे हमारा जो लास्ट टाइप है वो देखते हैं। तो लास्ट टाइप है हमारा पैरेलल फोर्स सिस्टम। द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड एज पैरेलल फोर्सेस। मतलब हमारे जो फोर्सेस है और वो फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अगर एक दूसरे को पैरेलल रहेंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल फोर्सेस या फिर पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलेंगे। तो इसके अभी 2 टाइप्स है, पहला है लाइक पैरेलल और दूसरा है अनलाइक पैरेलल। तो लाइक पैरेलल में क्या है, पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन आर नोन एज लाइक फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पैरेलल जो फोर्सेस है उसका अगर डायरेक्शन सेम रहेगा, आगे हम लोग डायग्राम में देखने वाले हैं।
तो अगर पैरेलल फोर्सेस के जो डायरेक्शंस है वो अगर सेम रहेंगे तो उसको हम बोल सकते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। और जो दूसरा है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इसमें क्या है कि अगर हमारे जो पैरेलल फोर्सेस है उसका अगर डायरेक्शन अपोजिट रहेगा या फिर अलग अलग रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अभी इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये उसका डायग्राम है। देखो यहाँ पे भी 3 डायग्राम हमको दी है। पहला जो डायग्राम है वो है लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसमें टोटल 4 फोर्सेस है, पी क्यू आर एस, और ये चारों भी फोर्सेस हमारे अप डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये चारों भी हम एक दूसरे को पैरेलल है ऐसा देख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस। सेकंड जो है वो है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का डायग्राम। इसमें भी 4 फोर्सेस दिए हैं, F1, F2, F3 और F4, लेकिन इसके जो डायरेक्शंस है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड में आ रहा है, तीसरा फिर से ऊपर जा रहा है और चौथा फिर से नीचे या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तीसरा जो डायग्राम है इसमें भी आप देख सकते हो कि 2 फोर्सेस A और B ये ऊपर जा रहे हैं और W1 और W2 ये हमारे नीचे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी कौन सा है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। ओके, अभी आगे देखते हैं। अभी आगे है नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। तो अभी हमने जो पहले जो देखे वो सारे कोप्लानर फोर्सेस थे और उनके क्लासिफिकेशन देखे। अभी हमको देखना है नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम क्या रहता है वो। तो इसका डेफिनेशन देखो, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस lie on the different planes, the system is called as non coplanar force system। मतलब क्या है कि जो सारे फोर्सेस है उसके जो सारे लाइन ऑफ एक्शंस है वो अगर डिफरेंट प्लेन में रहेंगे तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी इसके भी क्लासिफिकेशंस है तो वो भी अभी हम लोग देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखो, अभी सबसे पहला है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, दूसरा है पैरेलल फोर्स सिस्टम और तीसरा है नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल। तो सबसे पहला जो है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, इसमें देखो दीज फोर्सेस एग्जिस्ट इन डिफरेंट प्लेन्स बट पजेस ए कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। मतलब इसमें क्या आपको दिया है कि जो फोर्सेस है तो वो अलग अलग प्लेन में है, लेकिन जो सारे अलग अलग प्लेन के जो फोर्सेस है वो सारे एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं या फिर एक ही पॉइंट पे आके रुक रहे हैं। तो अगर ऐसा सिस्टम अगर आपको कहीं दिखाई देता है या फिर तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। तो अभी हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये देखो डायग्राम, इसमें हमको टोटल 5 फोर्सेस दिए हैं, F1, F2, F3, F4 और F5, और पाँचों के पाँचों जो फोर्सेस है वो अलग अलग डिफरेंट प्लेन्स में जा रहे हैं, लेकिन इसका जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, वो एक ही O पॉइंट है। मतलब O पॉइंट से ही ये सारे फोर्सेस निकल रहे हैं। तो अगर ऐसा सिस्टम रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अभी आगे सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में देखो पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो दीज फोर्सेस एग्जिस्ट इन डिफरेंट प्लेन्स बट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे भी जो सारे फोर्सेस है वो डिफरेंट प्लेन्स में है, लेकिन वो फोर्सेस कैसे है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरेलल फोर्स सिस्टम। इसका डायग्राम देखेंगे अभी। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो सारे जो फोर्सेस है F1, F2, F3, F4 और F5 वो अलग अलग प्लेन में है, लेकिन वो सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन कोप्लानर पैरेलल फोर्स सिस्टम। अभी लास्ट पॉइंट हमारा देखते हैं कौन सा है वो। तो ये लास्ट पॉइंट है नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल। These forces exist in different planes and they do not possess
वन सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। मतलब यहाँ पे भी जो सारे फोर्सेस है वो सारे अलग अलग प्लेन्स में है, लेकिन यहाँ पे जो उनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो भी कैसे है, अलग अलग है, वो भी एक सिंगल पॉइंट नहीं है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन कॉन्करेंट या फिर नॉन पैरेलल। तो इसकी डायग्राम देखते हैं अभी। तो ये इसकी डायग्राम है। यहाँ पे देखो F2, F1, F2, F3, F4 और F5, ये टोटल 5 फोर्सेस है। तो लेकिन वो पाँचों के पाँचों फोर्सेस जो है वो अलग अलग प्लेन में है, और इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो भी अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा नॉन कोप्लानर जनरल फोर्स सिस्टम या फिर नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम। तो ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था अप्लाइड मैकेनिक्स के ऊपर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 देखा है। चैप्टर नंबर 1 में जितने सारे भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि हमारा है सिंपल लिफ्टिंग मशीन के ऊपर। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को। और आज का वीडियो कैसे लगा ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर कुछ क्वेरीज़ रहेंगी तो वो भी मैं आपकी सॉल्व करूँगा। वो क्वेरीज़ की आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। चलो, ओके, बाय, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, थैंक यू।